हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मनुस्मृति के बारे में कि आखिरकार मनुस्मृति इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों है अभी फ़िलहाल में, और ये कंट्रोवर्शियल रही क्यों है आखिरकार। तो इन्हीं कुछ रीजंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार इसका कंट्रोवर्सी का रीज़न क्या है, ये कंट्रोवर्शियल है क्यों। देखिए, मनुस्मृति क्या है, क्या चीज़ इसमें पाई जाती है, कौन और किसने लिखी है, कैसे कैसे लिखी है और कितनी बुक हैं ये, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, वो वीडियो जल्द ही आने वाली है मेरे चैनल पर, देन दैट यू कैन ऑल्सो वॉच। ठीक है, तो इस वीडियो में उस एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करेंगे। इस वीडियो हम खाली बात करेंगे कि आखिरकार कंट्रोवर्शियल क्यों है, और जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने आखिरकार मनुस्मृति को क्यों जलाया था, मनुस्मृति के विचार क्या हैं वुमेन्स से रिलेटेड। तो उस चीज़ पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो एंशिएंट टेक्स्ट था ना, उसको चार जो डिवीज़न कर दिए, चार भागों में बांट दिया गया था। पहला था क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को किस प्रकार क्रिएट करा गया, वो एंशिएंट टेक्स्ट अलग था। और सोर्स ऑफ धर्मा अलग था, और धर्म के बारे में जो चार सोशल क्लासेस थे उसके बारे में जो लिखा गया था वो टेक्स्ट अलग था। और लॉ ऑफ कर्मा, रिबर्थ एंड फाइनल लिबरेशन का जो टेक्स्ट था वो अलग है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे। इसमें जो थर्ड टेक्स्ट है जो है द धर्मा ऑफ द फोर सोशल क्लासेस, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, ये मेंटेन करता है, मतलब कंसर्न है, चिंतित है किसके बारे में, जो हायरार्की है फोर फोल्ड वर्णा की। कौन से चार वर्ण है हमारे? देखिए, चार वर्ण जो हैं हमारे वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है, ये चार वर्ण हैं। तो उनकी जो हायरार्की है ना, उसके बारे में ये काफ़ी सारी चीज़ें इस जो टेक्स्ट में लिख रखी हैं। ठीक है, और हर एक कास्ट के लिए उनको क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो थर्ड टेक्स्ट है द धर्म ऑफ द फोर सोशल क्लासेस। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है इस टेक्स्ट ने कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जो रिप्रेजेंटेटिव माना गया है ह्यूमन रेस का, मानव का रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि माना गया है। ठीक है, ह्यूमन रेस का। अब यहाँ पर जो शूद्रा होते हैं, शूद्रा को सबसे निचला स्थान दिया गया है। शूद्र जो होते हैं निचली जात के, ठीक है, उनको सबसे निचला स्थान दिया गया, और कहा गया है कि आपको जो ऊपर की कास्ट है ना, जो शूद्रा से ऊपर आते हैं, लाइक ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, उनको सर्व करना है। ठीक है, अब कुछ वर्सेस ऐसे लिखे हैं। देखिए, जो मनुस्मृति है वो पोइट और वर्सेस में लिखी हुई है, वर्सेस। ठीक है, अब जो कुछ वर्सेस इसमें ऐसे लिखे हुए हैं कि उसमें हाईली प्रेजुडिशियल सेंटीमेंट जो है ना उसको कैरी करते हैं, किसके अगेंस्ट, वुमेन्स के अगेंस्ट। अब इसमें क्या कहा गया गया कि वुमेन्स को वैसा ही माना जाएगा जहाँ पर जिस वरना में वो जन्म लेती हैं। ठीक है, अब इसमें जो धर्मशास्त्र, देखिए एक तरह का धर्मशास्त्र है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो धर्मशास्त्र से रिलेटेड हैं, क्या होता है धर्मशास्त्र, वो सारी मैंने अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप उसे भी देखिएगा। अब इसमें धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र जिसमें धर्म के सूत्र लिखे रहे, धर्मसूत्र। ठीक है, धर्म के सूत्र लिखे थे, कायदे कानून लिखे थे, नियम एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर करता है कि शूद्रास को इतना भी राइट नहीं है कि वो वेदा को पढ़ सकें। ठीक है, और ना ही वुमेन को ये राइट दिया गया है। देखिए, ऋग्वेदा जो थे, ऋग्वेद में भी जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है वो ऋग्वेद में ही आते हैं, और एक तरीके से उसके बाद ही धर्मशास्त्र की गणना चालू हुई थी। ठीक है, गणना मतलब धर्मशास्त्र बनते गए थे, क्योंकि ऋग्वेद एक ऑथरलेस वेद हैं, मगर वहीं पर जो धर्मशास्त्र बने थे उनको उनके ऑथर थे जो इनके द्वारा वो लिखे गए। जैसे कि मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी गई हैं, वो सारी मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख सकते हैं अगली वीडियो जो होगी हमारी। तो इस तरीके से चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे वर्सेस हैं जहाँ पर क्रिटिसाइज़ करा गया, और यहाँ पर ये बोला गया है कि
ये सारी जितनी भी चीज़ें धर्मशास्त्र में लिखी हैं ये सारी कंट्रोवर्शियल हैं। कैसे कि धर्मशास्त्र में जो लिखी हुई, जो मनुस्मृति में लिखी हुई चीज़ें हैं, चैप्टर 8 में श्लोक 21 ये कहता है कि जब भी शूद्र कोई भी एक लॉ इंटरप्रेट करता है एक किंग के लिए, तो उसका जो रियलम, उसका जो स्थान है वो एक काऊ के मड में तुरंत की तुरंत सिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि उसे एक तरह से सजा के तौर पर दिखाया है और उसे जो है ना एक हेल्पलेसली लुक मिलना चाहिए कि ताकि उसकी कोई मदद ना कर सके। मतलब एक तरीके से ये, अगर कोई भी शूद्रा अगर किसी किंग के लिए कोई भी लॉ इंटरप्रेट करता है तो वो तभी की तभी गाय के गोबर में जो है ना दब जाना चाहिए, उसकी कोई मदद नहीं करे। और वहीं पर श्लोक 129 में ये लिखा गया है कि एक इवन अ कैपेबल शूद्रा मस्ट नॉट एक्यूमुलेट वेल्थ। एक कैपेबल शूद्रा अगर उसके अंदर कैपेसिटी भी है, कैपेबल है वो कि वेल्थ एक्वायर कर सके, वेल्थ अपने पास रख सके, मगर उसके पास वो वेल्थ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वेल्दी बन गया तो वो ब्राह्मण्स को हरास करेगा। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण्स को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। इवन अगर पनिशमेंट भी, देखिए ये चीज़ मैं खैर अगली वीडियो में बताने वाला था, मगर अगर पनिशमेंट की बात करी जाए, अगर 4 वर्ना सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट करते हैं ना, पनिशमेंट मतलब क्राइम करते हैं, तो पनिशमेंट जो होगी ना सबसे कम जो दी जाएगी वो ब्राह्मण्स को दी जाएगी, बिकॉज दे वर कंसिडर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ह्यूमन रेस। और वहीं पर श्लोक 13 में क्या लिखा गया है, 13 जो श्लोक है उसमें ये लिखा गया है कि वुमेन जो होती हैं, वुमेन ही मैन को करप्ट करती हैं। और एक जो प्रूडेंट मैन होता है ना, एक साहसी और एक ईमानदार आदमी जो होता है, वो कभी भी जो औरतें हैं उनकी सुंदरता पर कभी भी मोहित नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके कुछ भी उसको लालच प्रदान करे, लालच दे कि ये दूंगी वो दूंगी वगैरह, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनको क्या कहा गया है कि वो ही मैन को करप्ट करती हैं। अब इसी के संदर्भ में इसी को कंट्रोवर्सी तो है, देखिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उनके अगेंस्ट बोलती है और शूद्रास के अगेंस्ट बोलती है। तो इसी के चलते जो 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या करा था, मनुस्मृति को बर्न कर दिया था। कहाँ पर? महाद एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहाँ पर। तो यहाँ पर अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ये खाली एक ऑपरेशन का सोर्स हो सकता है, किसके लिए? कास्ट के लिए और जेंडर के लिए, क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं करता और कास्ट इक्वलिटी की बात नहीं करता। और वहीं पर जो ज्योतिराव फूले जी थे उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ करा था अपनी राइटिंग्स में। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी के कुछ और विचार हैं, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे उन्होंने जो हिंदू धर्मशास्त्र था उसको उन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्मशास्त्र है ना, वो जो चतुर्वर्णा डॉक्ट्रिन है और कास्ट सिस्टम है उसको लेजिटिमेट करार देता है, मतलब लेजिटिमेट एक तरीके से सही बताता है, मगर ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर ये चीज़ भी देखी जाए कि हर इंसान में खून तो सेम ही है, इवन रेड विल बी द कलर ऑफ द ब्लड। ठीक है, देर विल बी नीदर काइंड ऑफ ब्लड कैन बी फाउंड इन एनी ह्यूमन रेस एक्सेप्ट रेड। ठीक है, अब मनुस्मृति डिह्यूमनाइज करती है शूद्रास को और अनटचेबल्स को, जो कि गलत है। देखिए, इंसान तो सारे एक ही हैं। वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड दी क्या कहते हैं वो कहते नहीं है कि हमने एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये ब्राह्मण्स हैं, ये शूद्रास हैं, ये वैश्य हैं, ये क्षत्रिय हैं, मगर भगवान ने तो सबको एक ही बनाया है। वहीं पर इसमें धर्मशास्त्र में ये भी कहा गया है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ह्यूमन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाउ कैन द ब्राह्मण बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन? तो यही चीज़ यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, अब आगे बात ये कही जाती है कि ये जो ना सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, अगर कास्ट सिस्टम को हमारी कंट्री से इरेडिकेट करना है और सबको मिंगल होकर रहना है। इवन आपको पता ही है कि अभी भी हमारी जो कंट्री है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम पाया जाता है। इवन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिसेंटली जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है वो इसी बात पर चल रही है कि अभी राजस्थान में एक स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे को मटके में से पानी पीने की ऊपर उसके मारा और जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। आई डोंट नो वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, क्या है इसके पीछे रीज़न, बट इट इज़ कि हाँ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है शूद्रास के प्रति, वुमेन के प्रति। समवेयर यू कैन सी इन इंडिया दैट कि वुमेन को अलाउ ही नहीं करा जाता है कि बाहर वो अकेले भी जा सकें। ठीक है, यहाँ पर हमें अपनी सोच भी सुधारनी है, इवन सोसाइटी को भी सुधारना है। वी हैव टू स्टिक टू आवर कल्चर बिकॉज वी हैव अ ब्राइट कल्चर इन आवर हिस्ट्री।
अब जो अंबेडकर जी थे उन्होंने वो जो मनुस्मृति पब्लिक में बंद करती थी वो महाद सत्याग्रह के दौरान करी थी 25 दिसंबर 1927 को। महाद एक जगह भी है महाराष्ट्र में, ठीक है। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मनुस्मृति के आखिरकार रचयिता कौन थे। मनुस्मृति के जो रचयिता थे जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था मनु, ठीक है। एंड वो अपने आप को क्या डेजिग्नेट करते थे, आई एम द क्रिएटर, सॉरी नॉट द क्रिएटर, आई एम वन ऑफ द, जो क्रिएशन है वो ब्रह्मा की क्रिएशन है। आई एम वन ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द ब्रह्मा, ठीक है, जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है। इवन उनके साथ वो ये भी कहते हैं, मेरे साथ उन्होंने काफ़ी सारे जो सेजेस थे मनुज को बनाया था। तो वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, मे बी कल हो सकता है, कल आए वो वीडियो। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव। और अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, एटलीस्ट सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाला हूँ, जस्ट मैंने स्टार्ट करा है। आई विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफीज, हिस्ट्री। I have a lot of things, so I will be coming with lot of videos in the future, in the coming days, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इन दी एंड ऑल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।